धर्म संचयम। जो आंवले का रस रोज पीते हैं उनका धर्म बढ़ता है, उनको पूजा में नींद नहीं आएगी, पेट खराब नहीं होगा, बीच में से खड़े होके नहीं जाना पड़ेगा। यह आंवले के रस का प्रभाव है। आंवले के फल को गूदे सहित खाओ, उसका एक प्रभाव अलग है। इसके गुठली को चूर्ण बना करके लो, उसका प्रभाव अलग है। लेकिन इसका जो रस पीते हैं, आंवला रस, इससे धर्म बढ़ता है, भजन में मन लगता है, आराधना साधना में मन लगता है इससे। तो इसमें इसके रस का भी प्रभाव बताया कि लिखा है पानी वही धर्म संचय। उन लोगों का धर्म बढ़ता है, वो क्रोध को जीत लेते हैं, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है। आंवले के रस का इतना प्रभाव है, स्वभाव में गंभीरता आ जाती है। यह आंवले के रस का प्रभाव है। अलक्ष्मी नाशनम स्नाने सर्वेश्वर ममाप्नुयात्। जो आंवले का रस अपनी पानी में, इसकी जो गुठली होती है इसका चूर्ण बनाया जाता है। थोड़ा समझ लो आप, इसकी जो गुठली है उसका पीस करके चूर्ण बना लो और उसको मुल्तानी मिट्टी में या पीली मिट्टी में उसको मिला लो। उसको फिर नहाने से पहले अपनी देह के ऊपर लगाओ, फिर नहाओ। इसका प्रभाव क्या? लक्ष्मी नाशनम स्नाने। आंवले से स्नान करने पर अलक्ष्मी, घर में गलत पैसा नहीं आता और गरीबी घर से बाहर निकल करके भाग जाती है। यह इसका इतना बड़ा प्रभाव है। एक बार फिर श्लोक बोल रहा हूं। अलक्ष्मी नाशनम स्नाने सर्वेश्वर मवाप्नुयात्। जो आंवले को अपनी देह से लगा करके स्नान करते हैं उनके घर की दरिद्रता भाग जाती है, घर में गलत धन नहीं आता। अलक्ष्मी वही तो है, गलत पैसा जो अन्याय कराए, अपराध कराए। मैं तो 100 बातों की बात एक बात मैं कहता हूं, पैसा शराब पर खर्च नहीं होगा, नशे पर खर्च नहीं होगा, ऐमालों पर खर्च नहीं होगा। जो लोग आंवले से स्नान करेंगे, सीधी सी बात है, उनका धन धर्म में लगेगा, उनका पैसा अच्छे कामों में लगेगा। यह है प्रभाव है आंवले का। और देखो इस सगरी बातें प्रमाणित हैं, ये बात टाइम पास करने के लिए नहीं है। पैसा धर्म में लगे बहुत ज्यादा। पिछले साल कार्तिक मास में इसको मैंने स्नान में बड़ा यूज किया इसको, इसलिए तो भगवान की कृपा के सेवा के कार्य और ज्यादा बढ़ते गए। मैंने तो सब प्रैक्टिकल देखा है। ये अभी कुछ लोग थैला लेके जा रहे थे, प्रस्थान कर रहे थे, लेकिन आंवले की बात सुनकर के बैठ गए। तालियां बजाइए। अभी तो सुनो इसका प्रभाव कितना है। अलक्ष्मी नाशनम स्नाने सर्वेश्वर ममाप्नुयात्। आंवला से स्नान करने वाले लोग ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं, कर्जा खत्म हो जाता है, वह लोग ऋण मुक्त हो जाते हैं, उनके घर में दरिद्रता गरीबी नहीं रहती। यह आंवले से स्नान करने का प्रभाव है। एक साल करके देख लो ना, अगली बार फिर यहीं मिलेंगे आंवले की बात करने के लिए, फिर करेंगे ना चर्चा कितना फायदा मिला है साल भर में। तो आज से ही शुरू कर दो। कार्तिक में हम जैसे लोगों को 3 बार नहाना पड़ता है, आप जैसे लोगों को 2 बार। शाम का भी जब दिया जलता है बाबा स्नान करना पड़ता है, बर्डन है। 2 बार स्नान होता है, सुबह भी शाम को भी। तो अब जिनका शाम का स्नान है, आंवला लगा करके नहाए। आंवले से स्नान करेंगे तो लक्ष्मी नाशनम स्नाने। यह स्नान दरिद्रता का नाश कर देता है। आंवले से स्नान करने का इतना बड़ा फायदा है। यस्मिन् गृहे महासेन धात्री तिष्ठति सर्वदा। जिसके घर में आंवले का पेड़ लगाए या जिसके घर में आंवले का फल मिलता है, उस घर में यस्मिन् गृहे महासेन धात्री तिष्ठति सर्वदा तस्मिन् गृहेन गच्छन्ति प्रेता दैत्य राक्षसा। उस घर में भूत प्रेत राक्षस निशाचरों का कभी भी घर में प्रवेश नहीं होता, जिस घर में आंवले का पेड़ होता है। गमले में लगा लो इसे। जिनके घर में कोई भूत प्रेत की बाधा है, व्याधा है, ऐसी कोई दिक्कत है, किसी के ऊपर ऐसी हवा का प्रकोप है, तो ये मैं बहुत विश्वास के साथ इस ग्रंथ के माध्यम से कह रहा हूं कि आप एक गमले में आंवला लगा लें, और जिसको ये बाधा है, व्याधा है, उसको एक आंवला आज से ही खिलाना शुरू कर दें। ये भूता प्रेता सब भाग जाएंगे। इसी संदर्भ में इसमें एक कथा भी वर्णन है, वो अभी आप सुनेंगे। गच्छन्ति प्रेता दैत्य राक्षसा। वहां राक्षस भूत प्रेत वहां टिक नहीं सकते जहां पर आंवला है। आंवला की इतनी बड़ी में
ना गंगा न गया चैव ना काशी न च पुष्करम एकवै नृणां धात्री संप्राप्ते हरिवासरे। हरिवासरे वर्णन किया है कि यदि एकादशी के दिन एक भी आंवले का फल खाने को मिल जाए तो गंगा में, गया जी में, काशी में और पुष्कर जी में रहने से जितने फल की प्राप्ति होती है, एकादशी को एक आंवला खाने से तत्काल उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। 11 के दिन आंवला इतना प्रभावशाली है। अब तो आंवला भी बांटने पड़ेंगे। इसमें आंवले के दान की महिमा लिखी है, इसमें तुलसी वृक्ष के दान की महिमा लिखी है, तुलसी के पेड़ के दान की अद्भुत महिमा लिखी है। क्या बताऊं, इसमें तो गौ माता के गोबर के दान की महिमा लिखी है, गौमूत्र को हम लोगों को बांटे दें उसकी महिमा लिखी है इसमें। पद्म पुराण बड़ा अद्भुत ग्रंथ है।